Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट नंबर अपना 8 होगा, जिसमें स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान जीके के एमसीक्यूज। देखो, इससे पहले मैं कुल 7 टेस्ट ले चुका हूं। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, राजस्थान पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट बन रही है, उसमें जाके आप उन्हीं का देख सकते हो। देखो, इसमें कुल 45 प्रश्न आपके होने वाले हैं। इन 45 प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। देखो, विशेषकर ये जो टेस्ट सीरीज आपको चलाई जा रही है वो रीट 2022 के लिए चलाई जा रही है। किसके लिए? रीट 2022 के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आपकी रीट परीक्षा और आपकी शिक्षक की जो मुख्य परीक्षा होगी, उन दोनों में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली। आपकी देखो, एक क्रम वाइज आपके टेस्ट चल रहे हैं, क्रम वाइज टॉपिक वाइज, जो क्रम वाइज टॉपिक के हिसाब से, उसके हिसाब से आपके टेस्ट चल रहे हैं। आज आपका टेस्ट नंबर 8 है। देखो, इसी चैनल पर देखो आपको पर डे ही मैथ सुबह 8 बजे पढ़ने को मिलती है, सॉरी 6 बजे आपको पढ़ने को मिलती है। आप वो क्लास देख सकते हो। उसके बाद आपकी 2 घंटे बाद यानी कि 8 बजे पर डे ही आपको इस चैनल पर 8 बजे पर डे ही इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके की एमसीक्यूज वाली क्लास भी देखने को पर डे ही मिलेगी। और अगर आपने का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी चैनल के माध्यम से आपको साइकोलॉजी और हिंदी की भी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। देखो प्यारे साथियों, आज के जो चैनल का जो अपना मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको राजस्थान जीके याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके एमसीक्यूज करवाए जाएं। देखो, बिल्कुल ही ऑथेंटिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत ही आरवीसी किताब राजस्थान अध्ययन जो 9, 10, 11, 12 में जो किताब चलती है उससे बनाए हुए क्वेश्चन है। चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथ देखो, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अपना पहला क्वेश्चन आता है, मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने कौन सी खाद का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जो मृदा की उर्वरता शक्ति होती है उसको बनाए रखने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग किया जाता है? बताइए, यूरिया खाद, गोबर व हरी खाद, अमोनिया सल्फेट या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मिट्टी जो उर्वरकता होती है उसको बढ़ाने के लिए गोबर व हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, और देखो, अगर आपको पूछा जाए कि गोबर व हरी खाद का सर्वाधिक प्रयोग राजस्थान में कहाँ किया जाता है, तो आप लगा सकते हो जिसका सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है राजस्थान में वो आपके दक्षिणी जी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दक्षिणी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। क्वेश्चन नंबर देखो 2 क्या है पर, राजस्थान में बीहड़ भूमि का विस्तार सर्वाधिक किन जिलों में? देखो, बीहड़ भूमि, देखो बीहड़ भूमि उसे कहा जाता है जो अपनी चंबल नदी है ना, चंबल नदी का जो और पास का जो क्षेत्र हम कह सकते हैं एरिया है, उसको ही कहा जाता है जो उसकी बीहड़ भूमि। तो बताइए, कोटा जयपुर, धौलपुर भरतपुर, कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर, या फिर कोट भरतपुर और अलवर। देखिए, जो आपकी चंबल नदी है ना वो आपकी जयपुर में नहीं जाती, आपके इधर आपके भरतपुर और अलवर में नहीं आती। ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे कट हो गए दोनों। अब बचा आपका इधर आपके इस भरतपुर में नहीं आती, तो इधर आपका इसमें धौलपुर में आती, कोटा में आती है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन वैसे कट, तो आपको बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोटा सवाई माधोपुर और धौलपुर में ही आपकी बीहड़ भूमि पाई जाती है। लेकिन एक जिला और आता है साथ में इसके, वो आता है करौली। कौन सा आता है? करौली में भी इसके क्षेत्र पाया जाता है, और कुछ क्षेत्र इसका चित्तौड़ में भी पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, राइट। चलिए, इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिजर्व कन्वेक्शन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य व राष्ट्रीय जो लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसर्च एज कन्वर्सन और डेवलपमेंट कमीशन किन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इनका संबंध किससे है? बताइए, अंतर्राज्यीय जल विवादों से, बंजर भूमि के उचित उपयोग से, या फिर खेती योग्य भूमि की पहचान व उसके विकास से, और या फिर भूमि व मिट्टी के संरक्षण के अपकर्षण से। बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना प्यारे साथी, जो इसका जो राइट आंसर होगा, इनका जो संबंध माना जाता है राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूजर का, वो माना जाता है बंजर भूमि के उचित उपयोग से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिए, आपके राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो बंजर भूमि पाई जाती है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में आपके पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं आपके पश्चिमी राज्य यानी कि मारवाड़ में पाई जाती है, हम ये भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल में पाई जाती है। देखो, या तो पश्चिमी राजस्थान बोल लो, या मारवाड़ बोल लो, या फिर पश्चिमी राजस्थान मारवाड़, या फिर आप थार का मरुस्थल भी बोल सकते हो। अगर सर्वाधिक पूछी जाए तो आपकी सर्वाधिक जो बंजर भूमि है वो आपका जालौर जिले में पाई, ये भी आप ध्यान रखो। जालौर क्या, वो जैसलमेर कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्व उद्देश्य कौन सा है। बताइए कि राजस्थान शासन की जो भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या फिर महत्व उद्देश्य कौन सा रहा। कृषि पैदावार में वृद्धि, या जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, या फिर शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। देखो सबसे अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा कि राजस्थान जो शासन की जो भूमि सुधार जो नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा वो रहा शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है कपास की फसल के लिए राज्य में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है। बताइए जो कपास की फसल होती है राजस्थान में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है। बताइए देखो गहरी मध्य, देखो इस ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऑप्शन ही गलत है। इसमें मुझे गहरी मध्य भूरी मिट्टी, इसमें ये होना चाहिए गहरी मध्य भूरी मिट्टी का क्षेत्र और मध्य काली मिट्टी का क्षेत्र, मिश्रित लाल और काली मिट्टी का क्षेत्र, या फिर लाल लोमी मिट्टी का क्षेत्र। बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो है, यानी कि मध्य काली मिट्टी का क्षेत्र, यानी कपास की फसल के लिए आपकी मध्य काली मिट्टी का क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान में आता है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र है। देखो राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भाग, या हरदोती पठार, या राजस्थान का दक्षिणी भाग। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। देखो जो आपकी जो बनास नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है। देखो कैसे माना जाता है, देखो बनास नदी आपकी निकलती है, अगर इसका देखा जाए तो ये राजसमंद से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, राजसमंद से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी से। और हाड़ौती पठार में आपके जिले आते हैं, वो 4 जिले आते हैं। कोटा आता है एक आपका बारा आता है, और एक आपका झालावाड़ आता है, और एक आपकी बूंदी आती है। ये 4 जिले आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य काली मिट्टी। कैसी पाई जाती है, मध्य काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और राजस्थान का दक्षिणी भाग आपका आ जाता है मेवाड़ वाला, यानी कि आपका मेवाड़ वाला राजस्थान का दक्षिणी भाग कहलाता है, यानी कि उदयपुर साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। बताइए मिट्टी की जो उर्वरकता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा, जैविक तत्व, मिट्टी स्वरूप, या मिट्टी निर्माण की अवधि, या अजैविक तत्व। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका इसका राइट आंसर क्या होगा 7वें नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक तत्व, यानी कि मिट्टी जो उर्वरकता होती है और उत्पादकता उसको प्रभावित करना जो मुख्य कारक माना जाता है वो माना जाता है जैविक तत्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये आपके मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। जो आपका ऑप्शन होते हैं ना, जो मिट्टी संबंधित होते हैं, मिट्टी संसाधन, उनसे संबंधित आपके संसाधन चल रहे हैं। यानी कि जो आपका टॉपिक होता है वो होता है प्रमुख मिट्टी संसाधन, यानी कि मृदा संसाधन, जो मिट्टी संसाधन होते हैं उनसे संबंधित ये जो क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा बहुत ही अच्छा और शानदार होगा। लेकिन अभी जो मिट्टी संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें इतना ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर 8 है मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। बताइए कंकड़ एवं पत्थर, लौहांश एवं दोमट, या फिर जीवांश एवं खनिज लवण, या फिर बालू एवं चीका। बताइए मिट्टी के जो आवश्यक तत्व माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऑप्शन नंबर जीवांश एवं खनिज लवण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आता है पश्चिमी राजस्थान की जो रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है। देखो जो रेगिस्तान और पश्चिमी राजस्थान है उसमें रेगिस्तान में जो बालू मिट्टी पाई जाती है उसमें बालू का जो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 90 से 95%, 50 से 55%, 60 से 65%, या फिर 70 से 75%। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 90 से 95% आपकी बालू मिट्टी में पाई जाती है। जो बालू रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें बालू का प्रतिशत 90 से 95% पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आपके पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ में, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान किस क्षेत्र में पाई जाती है। बताइए जो लाल रेतीली जो मिट्टी होती है राजस्थान किस क्षेत्र में पाई जाती है।
पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी में, अरावली प्रदेश में, राजस्थान बांगर में। तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान बांगर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? देखो बताइए, मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य? अपरदन एवं अपक्षरण की समस्या, जीवाणु को मरने की समस्या, खनिज तत्वों की कमी की समस्या, मिट्टी के सभी तत्वों की कमी है। मिट्टी में सभी तत्वों की कमी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, मिट्टी की जो रेंगती हुई मृत्यु है इससे तात्पर्य माना जाता है अपरदन एवं अपरक्षण की समस्या। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप लिख भी सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? बताइए, राजस्थान भू कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? मेड़बंदी, निराई गुड़ाई, या पंक्ति में बुवाई, या फिर गहरी जुताई? तो ध्यान रखना, देखो ये तो होगी, निराई गुड़ाई तो हो नहीं सकती, पंक्ति में बुवाई ये भी नहीं, गहरी जुताई। ऑप्शन नंबर मेड़बंदी सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13। देखो इसमें इतनी समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल टॉपिक से प्रश्न चल रहे हैं आपके, इसलिए। चलिए, शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? बताइए, जो शुष्क खेती होती है वो कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 इंच से कम, 50 सेंटीमीटर से कम, या फिर 150 सेंटीमीटर से अधिक? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। देखो, जो शुष्क खेती की जाती है वो की जाती है 50 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में किस जिले में नवीन कांप मिट्टी प्रदान है? बहुत सुपर प्रश्न, ध्यान रखना। बांसवाड़ा जिले में, भरतपुर जिले में, टोंक जिले में, या फिर बाड़मेर जिले में? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान में जो नवीन कांप मिट्टी जो प्रधान है वो आपके भरतपुर जिले में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा सकते हो क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। देखो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया। बताइए, जोधपुर में जो मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया वो कब खोला गया? 1952 में, 1955 में, 1957 या 1941 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र खोला गया 1952 में। कब खोला गया? 1952, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, किन राज्यों की सीमा पर चंबल द्वारा भयंकर कटाव होता है? बताइए, चंबल जो नदी है राजस्थान में और मध्य प्रदेश सीमा पर बहती है, उसमें जो कटाव होता है वो आपका, देखो पंजाब में नहीं बहती है आपकी, और आपकी गुजरात में नहीं बहती, हरियाणा में बहती, कहाँ बहती है? राजस्थान और एमपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में जो चंबल नदी बहती है ना, वो बहने के साथ क्या करती है? 241 किलोमीटर, ध्यान रखना, वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यानी कि राजस्थान की एकमात्र चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है और एमपी के साथ जो सीमा बनाती है वो 241 अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। यानी कि देखो आपका एक तो सवाई माधोपुर वाला जिला, और एक आपका आ जाता है धौलपुर, और एक आपका आ जाती है करौली। यानी कि 3 जिलों की सीमा पर टच करती हुई इधर आपकी एमपी के टच करती हुई जो सीमा पर बहती है 241 किलोमीटर बहती है। ये भी आप ध्यान रखना, यानी कि चंबल नदी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्वेश्चन 17, जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। देखो अच्छा प्रश्न है कि जलोढ़ व कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो जलोढ़ और कछारी मिट्टी आपको भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा ही राइट हो जाएगा। देखो ना तो उदयपुर में, राजसमंद नहीं पाई जाती, कोटा झालावाड़ में आपकी मध्य काली मिट्टी पाई जाती है, और आपकी जोधपुर बीकानेर में आपकी पाई जाती है आपकी रेतीली बालू मिट्टी होती है, रेतीली जो बलुआ मिट्टी होती है वो पाई जाती है, और उदयपुर राजसमंद में आपकी नॉर्मल मिट्टी मध्य लाल मिट्टी लोमी पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर पाई जाती है आपकी मध्य लाल लोमी मिट्टी, यानी जो लोमी मिट्टी होती है ना, लोमी लाल मिट्टी वो पाई जाती है। कोटा झालावाड़ मध्य काली पाई जाती है, धौलपुर में आपकी जलोढ़ कछारी पाई जाती है, और बीकानेर और जोधपुर में आपकी बालू मिट्टी पाई जाती है। राइट, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। देखो
क्वेश्चन नंबर आपका 17 में और 18 में देखो जरा सा अंतर इसमें पूछ जा रहा है कि जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है, ये तो भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पूछ जा रहा आपसे भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है जयपुर टोंक में, टोंक भीलवाड़ा में, भरतपुर धौलपुर में, श्रीगंगानगर भरतपुर में। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, देखो कछारी मिट्टी तो आपको भरतपुर में ही पाई जाती है, लेकिन भूरी रेतीली मिट्टी यहाँ पे श्रीगंगानगर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि श्रीगंगानगर में और भरतपुर में आपकी भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। राजस्थान में लाल काली मिट्टी संबंधित क्षेत्र बताइए। राजस्थान में जो लाल काली मिट्टी संबंधित क्षेत्र कौन सा? घग्गर बेसिन, बनास बेसिन या लूनी बेसिन या फिर चंबल व माही बेसिन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। देखो आपकी मैंने बताया था मध्य काली जो मिट्टी पाई जाती है वो आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ौती क्षेत्र में आपकी चंबल नदी बहती है। बाकी देखो वहाँ की घग्गर नदी आपके पूर्व में बहती है, सॉरी उत्तर में बहती है, राजस्थान के उत्तर में बहती है। बनास नदी राजस्थान के मध्य में बहती है और लूनी नदी राजस्थान के पश्चिम की ओर जाती है और ये आपके पूर्व में बहती है। तो देखो आपके दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियाँ दो, दक्षिण में बहती हैं आपकी माही नदी और चंबल नदी बहती है राजस्थान के पूर्व में। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि लाल मध्य काली मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके चंबल और माही नदी के बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में बता चुका हूँ पहले कि मध्य काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। ये पूछ रहा है लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इनकी लाल मिट्टी पाई जाती है माही बेसिन में और काली मिट्टी पाई जाती है चंबल बेसिन में। राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। राजस्थान को कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? बताइए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? पश्चिम भाग, मध्य भाग, पश्चिमी सूक्ष्म मैदानी भाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, जो राजस्थान में जो वायु से अपरदन मिट्टी से अपरदन प्रभावित क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी सूक्ष्म मैदान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न आता है, राजस्थान कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी का अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? बताइए राजस्थान कौन सा क्षेत्र जो जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक प्रभावित हो? दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो जल द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भाग है वो है आपका दक्षिणी पूर्वी भाग। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 21 नंबर में। दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान में जो जल द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक देखने को यहाँ पर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो दक्षिणी भाग में सर्वाधिक राजस्थान में झील है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक भाग दक्षिण में झील है और पूर्व में राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं, इसलिए ही आपका जल द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक देखने को मिलता। पूर्व में आपकी सर्वाधिक नदियां हैं और आपकी दक्षिण में सर्वाधिक झील हैं, यानी कि उदयपुर जिले में आपकी सर्वाधिक झीलें आएंगी और कोटा जिले में सर्वाधिक नदियाँ, यानी कि सर्वाधिक नदियाँ आपके पूर्वी राजस्थान में और सर्वाधिक झील आपके दक्षिण राजस्थान में। इसलिए देखो इन नदियों से ही आपकी नहरें निकाली गई हैं, झीलों से ही नहरें निकाली गई, इसलिए जो यहाँ पर जल द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक देखा जाता है वो आपका देखा जाता है दक्षिणी और पूर्वी भाग में सर्वाधिक देखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बताइए मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आधारी मिट्टी, स्थलाकृति मिट्टी, जैविक पदार्थ है, स्थानीय जलवायु। तो देखिए प्यारे साथी, जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें पूछा है मिट्टी के निर्माण महत्वपूर्ण कारक होता है वो होती है स्थानीय जलवायु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि राज्य के दक्षिणी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखो राजस्थान के दक्षिणी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर लाल काली मिट्टी। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? देखो आपकी देखो लाल और काली मिट्टी, यानी कि लाल और काली मिट्टी आपके देखो माही बेसिन और चंबल बेसिन में पाई जाती है, यानी कि ये आपके पूर्व हो गया। आपसे पूछा दक्षिणी जिलों में पूछा था, यानी कि आपका ये तो होगा नहीं, ये तो आपके चंबल पाई थे। भूरी मिट्टी और कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी आपको भरतपुर में पाई जाती है, भरतपुर श्रीगंगानगर में पाई जाती है, ये भी नहीं हो सकता। और भूरी मिट्टी आपकी पाई जाती है साहब इधर पाई जाती है, मारवाड़ साइड में पाई जाती है। अब बची काली मिट्टी, तो काली मिट्टी आप दक्षिण पाई, लेकिन यही होती मध्य काली मिट्टी, तो आपका हाड़ौती क्षेत्र हो जाता। क्या हो जाता? हाड़ौती क्षेत्र। अगर होती मध्य काली मिट्टी तो हाड़ौती क्षेत्र होता, लेकिन काली मिट्टी पाई जाती वो पाई जाती दक्षिण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 क्वेश्चन है कि राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में,
कहीं पर नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25। क्वेश्चन 25 है कि लवणीय क्षारीय मिट्टी में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है। बताइए जो लवणीय क्षारीय मिट्टी होती है उसमें किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। अमोनियम सल्फेट, पोटास है, या फिर सिंगल सुपर साल्फेट, या फिर यूरिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमोनिया सल्फेट लवणीय क्षारीय मिट्टी में जो सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, कौन सा रहता है? अमोनिया सल्फेट उर्वरक सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। बताइए देखो जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। कैल्शियम क्लोराइड, गंधक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, जल में जो अगर सोडियम कार्बोनेट की अधिकता हो जाए तो उसकी मिट्टी कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर देखो 27 बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है। उदयपुर, कोटा में, भीलवाड़ा, अजमेर में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, जयपुर में और दौसा में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। देखो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जो लाल लोम मिट्टी आपकी दक्षिणी भाग में पाई जाती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आता है 28 नंबर का। सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी। देखो सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है। लवणीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक उपयुक्त माने जाने वाली मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मृदा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट माना जाएगा, जो कि आपके उत्तरी और पूर्वी भाग के मध्य पाई जाती है। देखो उत्तरी और पूर्वी भाग के मध्य का जो भाग है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपको 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व नहीं है तत्व है ना, नाइट्रोजन तत्व वृद्धि करती है। बताइए कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है। बताइए कपास, मटर, गेहूं, जौ। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, वो करती कौन सी? मटर की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा अपरदन का कारण नहीं है। बताइए कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है। वर्षा में अम्लता व अनिश्चितता, वालरा कृषि, अंधाधुंध चराई, या फिर वनों की कटाई। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता अपरदन का कारण नहीं है मिट्टी के अंतर्गत। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आता है आपका, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। वनों का विनाश, वायु, जल, या फिर अत्यधिक सिंचाई। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखना, जो राजस्थान में मृदा अपरदन की सर्वाधिक उत्तरदायी कारक माना जाता है वो मानी जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर जो 31 में ऑप्शन बी यानी कि वायु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बताइए जलवायु, मिट्टी की आयु, जैविक तत्व, या मिट्टी का संगठन। तो प्यारे साथ इस क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जैविक तत्व। ये पहले मैं इसमें करवा चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, जल के द्वारा मिट्टी अपरदन राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। बताइए जो जल के द्वारा मिट्टी अपरदन में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है राजस्थान के में। देखो मैं आपको बता चुका हूँ ये कहाँ होता है सर्वाधिक। ये आपका होता है कहाँ पर, यह आपके दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में होता है। कहाँ पर? दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में होता है। देखो ये मैं बता चुका हूँ, यह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो डबल क्वेश्चन आगे दोनों ये। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो प्रथम जो आपकी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो आपकी कहाँ की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहाँ की गई थी बताइए। अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में,
या फिर भरतपुर में? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। कहाँ की गई थी प्यारे साथियों? वो आपकी जोधपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में। और कब की गई? तो प्यारे साथियों 1958 में की गई। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, सॉरी बी आपका राइट हो जाएगा। और 1958 में ये की गई थी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? बताइए राजस्थान राज्य में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या भूरी दोमट मिट्टी, या काली दोमट मिट्टी? बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूरी रेतीली मिट्टी का राजस्थान सर्वाधिक प्रसार माना जाता है। यानी कि प्रसार या फिर हम कह सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे रेगिस्तान के अंतर्गत आती है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। मिट्टी में लवणीय व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? देखो मिट्टी में जो लवणीय व क्षारीयता समस्या होती है उसका समाधान क्या है? मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके, शुष्क खेती करके, या वालरा कृषि करके, या फिर रासायनिक खादों का प्रयोग करके? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जब लवणीय और क्षारीयता की जो समस्या आती है मिट्टी में, उसको अगर समाधान किया जाएगा तो मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 37। राजस्थान प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया 1958 में की गई थी। कब की गई? 1958। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा? देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चंबल और माही में पाई जाती है वो आपकी मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ बताना है। बताइए भूरी मटियार दोमट मिट्टी, भूरी बलुई मिट्टी, काली मटियार दोमट मिट्टी, या लाल दोमट मिट्टी? बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो पाई जाती कौन सी पाई जाती है? काली मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है चंबल और माही बेसिन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 39। महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं पाए जाते? देखो बताइए महुआ के पेड़ राजस्थान किस जिले में नहीं होते या नहीं पाए जाते? भरतपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़ में? इनमें से कोई नहीं। तो कहीं नहीं पाए जाते प्यारे साथी। बताइए कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका 39 का राइट आंसर? देखो 39 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महुआ के वृक्ष राजस्थान भरतपुर जिले में, पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण राजस्थान में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। देखो सर्वाधिक जो पाए जाते हैं महुआ वृक्ष वो पाए जाते हैं आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। और एक अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता जो अभ्यारण्य उसके अंतर्गत सर्वाधिक देखने को मिलते हैं ये आपके महुआ के वृक्ष। चलिए और इन पर महुआ के वृक्षों पर रात के समय उड़ने गिलहरी भी देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपका आता है अब 40 नंबर का प्रश्न। देखो 40 नंबर का प्रश्न देखो रीट में आया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, देखो रीट में आया है वो क्वेश्चन। बताइए सागवान, महुआ, खेजड़ी, बबूल। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो आपको पता होगा कौन सा है? खेजड़ी। रीट में देखो सेम क्वेश्चन आया था रीट 2021 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन था और यही ऑप्शन थे, आपको ऑप्शन बताना। ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी एंड राजस्थान का राज्य वृक्ष, जो कि रीट जैसे एग्जाम में देखो पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 41। राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति घोषणा कब की गई? बताइए 8 फरवरी 2008 को, 18 फरवरी 2009 को, 18 फरवरी 2010 को, फिर 28 दिसंबर 2009 को? तो प्यारे साथ ध्यान रखना, राजस्थान में जो वन एवं पर्यावरण नीति जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 18 फरवरी 2010 को। कब की गई थी? 18 फरवरी 2010 को। कब की गई? 18 फरवरी 2010 को की गई थी। ये भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। वन एवं पर्यावरण जो नई नीति की गई थी घोषणा वो 18 फरवरी को की गई थी 2010 के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 42 नंबर का प्रश्न आता है, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप इसका आसानी से जवाब दे दोगे कि राज्य पुष्प जो रोहिड़ा राजस्थान रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 43। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? देखो बबूल के जो वृक्ष होते हैं किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मानसूनी वन, विश्ववती वन, टैगा वन, या फिर मरुस्थलीय वन? देखो जो राजस्थान में बबूल के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके मरुस्थलीय वन के अंतर्गत। और सर्वाधिक वृक्ष भी बबूल कहाँ पाए जाते हैं? ये भी रेगिस्तान के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखो अभी हम पढ़ रहे थे मिट्टी से संबंधित प्रश्न, इनकी मिट्टी जैसे खत्म हुई अब आपके वन संसाधन वाले प्रश्न चल गए कि वन संसाधन संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर चल चुके हैं। ये भी आप ध्यान रखा। प्राकृतिक वन, वनस्पति संबंधित आपके प्रश्न चल रहे हैं, राइट। चलिए अगला देखते हैं और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न।
बताइए किस जिले यानी कि किस जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? बताइए बारां, उदयपुर चित्तौड़गढ़, भरतपुर झालावाड़ कोटा, करौली सिरोही डूंगरपुर या बांसवाड़ा धौलपुर राजसमंद। तो प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपको बताना होगा। बताइए किस जिले के समूह में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक राजस्थान में वन भी आपके उदयपुर जिले में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर, अगर प्रतिशत पूछा जाए तो आपका करौली फर्स्ट पे, कम पूछा सबसे कम पूछा जाए तो आपके चूरू में ध्यान रखना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, अब तक हम 44 प्रश्न कर चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि देखो इस चैनल के माध्यम से आपको सुबह 6 बजे मैथ की क्लास मिल जाती पर डे पढ़ने के लिए। आज तो आपके किस्त वाले प्रश्नों की क्लास आई थी और कल आपको जो मिलेगा वो मिलेगा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने को मिल जाएगा। और आपकी 8 बजे यानी कि 8 बजे पर डे ही आपकी ये GK वाली क्लास भी लगा दी जाती है। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर इस पर 50 लाइक होते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी साइकोलॉजी और हिंदी की क्लास देखने को मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, आशा करूँगा कि चीज़ आपको सभी को समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न क्या है? देखो आखिरी प्रश्न है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। बताइए राजस्थान में कुल कितने वन मंडल है? 8, 10, 12, 14। राजस्थान में जो वन मंडल है वो कुल कितने? 12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 12 आपके यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, आज का जो सेशन है हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम फिर पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर हम कल लेकर आएंगे आपको 9 पार्ट नंबर लेकर आएंगे, जिसमें कुल 45 प्रश्न होंगे। आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।